कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेष दोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन शास्त्र के इस विचार परंपरा में स्वागत है। मनुस्मृति ग्रंथ भारत का यह आदि संविधान है। तो सत्वादि गुण विशिष्ट के रूप में सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने जब मानव सृष्टि प्रारंभ की तो अपने योग शक्ति के द्वारा मरीचि आदि वशिष्ठ आदि ऋषियों की उन्होंने जो है उत्पत्ति की। इसलिए अयोनिज हैं और मरीच के ही फिर कश्यप हुए। कश्यप की स्त्रियों से जो वो स्त्रियां थी वो महाराज मनु की ही पुत्रियां थी, जिनके कारण ये संपूर्ण सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु के, क्योंकि मनु के थे, दक्ष की कन्याएं थी। दक्ष भी भगवान के जो है ब्रह्मा के ही पुत्र थे। उनकी कन्याओं का, कुछ कन्याओं का विवाह जो है वो कश्यप से हुआ, कुछ का जो है चंद्रमा से हुआ। इस तरह से वहां से योनिज सृष्टि प्रारंभ होती। तो ब्रह्मा के जो संतान थे, जिनको ब्रह्मा ने अपने योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर से तत्त अंगों से उत्पन्न किया, उसी में जो महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, सनकादि महर्षि जो हुए और जो नारद हुए, वशिष्ठ हुए, मरीचि हुए, ये सब उनके अयोनिज संतान है, अर्थात जिनको उन्होंने अपने योग बल से उत्पन्न किया। इसी तरह से उन्होंने क्षत्रिय के रूप में सर्वप्रथम वैवस्वत मन को उत्पन्न किया और साथ साथ में उनकी स्त्री को भी उत्पन्न किया। इस तरह से वैश्य को उत्पन्न किया, अपने चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया। अब ये प्रश्न होता है कि क्या जो चरण से उत्पन्न हुआ तो वो बहुत निम्न हो गया, जो कटि प्रदेश से उत्पन्न हुआ उसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा ऊंचा हुआ, जो हाथ से उत्पन्न हुआ उसकी अपेक्षा अधिक उच्च हुआ, जो सिर से उत्पन्न हुआ उसकी अपेक्षा अधिक उच्च हुआ। उच्चता का प्रतिमान आज भी वही है। कोई पढ़ा लिखा होता है, विद्वान होता है, चाहे जिस वर्ग का हो, हम लोग उसको सम्मान देते हैं। अध्यापक में आज देखिए, आज सभी वर्ग के अध्यापक हैं, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य है, शूद्र भी है। जब अच्छा अध्यापन करता है तो पढ़ने वाला वो चाहे जिस वर्ण जाति का हो उसका सम्मान करता है। तो इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान इसलिए किया गया कि वो सबके हित की चिंतन की बात करते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, इसलिए उनको अधिक सम्मान दिया गया। क्षत्रिय जो है वो सभी की रक्षण का आभार अपने ऊपर रखता है। किसी भी प्रकार का कोई किसी बाह्य के द्वारा चोर, लुटेरे, डकैत या शत्रुओं से कष्ट न हो, इसके लिए वो उस विद्या का निरंतर साधना करता रहता है, युद्ध विद्या का, जिसको हम लोग पुराने समय में धनुर्वेद कहते थे। तो उसकी साधना करके और अपने को इतना स्ट्रांग बनाता है कि जिससे सबकी सुरक्षा कर सके। तो ये सब एक ढंग से पूरे समाज की सेवा करते हैं। ब्राह्मण विद्या के द्वारा, अनुष्ठान याजन के द्वारा संपूर्ण समाज की सेवा करता है। क्षत्रिय रक्षण विधान प्रशासन के द्वारा संपूर्ण समाज की रक्षा करता है, सेवा करता है। वैश्य जो है जितनी आवश्यक सामग्री है मनुष्य को लगती है, चाहे वो वस्त्र हो, आभूषण हो, और भी जो वस्तु हो, घृत है, दूध है, अन्न आदि है और वस्त्र आदि है, वो सब उपलब्ध कराता है, कहीं से भी हो।
बाहर में दूर दूर से ला करके और हमें सबको समीप में उपलब्ध कराता है, तो वो भी अपने द्वारा पोषण करता है। अब एक सबके लिए सहाय की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण को भी याग आदि कर्म करना, अन्य कर्म करना है तो सहाय की आवश्यकता है। क्षत्रिय को भी अस्त्र शस्त्र है, रथ निर्माण है या अन्य चीजें, उसके लिए भी उसको सहाय की आवश्यकता पड़ती है। और वैश्य को भी अपने व्यापार आदि, कृषि के लिए, पशुपालन आदि के लिए सहाय की आवश्यकता होती है। तो सबको सहायता प्रदान के रूप में चतुर्थ वर्ण को रखा गया है, जो अपने शिल्प कार्य से या अन्य कार्य से या सेवा के द्वारा सबके सहायता में रहने के कारण उसका भी एक अपना स्थान है। तो इस तरह वो भी चारों वर्णों के सहायक रूप में होकर के संपूर्ण समाज की सेवा करता है। उस समय मनु या अन्य जो हमारे आचार्य हम लोगों ने नहीं सोचा रहा होगा कि लोग आपस में स्टेटस बनाकर एक एक के प्रति द्वेष भावना से भर के और अनाचार, द्रोह और समाज में विघटन का कार्य करेंगे। हमारे समाज में ही कुछ विशेष परिस्थिति में अनेक धर्म भी, जो धर्माभास है, धर्म नहीं है, उसी को हमारे यहाँ पाखंड शब्द से कहा गया है। वही धर्म पाखंड होता है जो दूसरे से घृणा करना सिखाता है। आज क्योंकि जो धर्म प्रत्येक धर्म का सम्मान करते हुए अपने धर्म में दृढ़ता सिखाता है, वही वास्तविक धर्म है। उसी को हम लोग सनातन धर्म शब्द से जानते हैं। आज अनेक ऐसे धर्म हैं जिनको हम संप्रदाय कह सकते हैं, अपनी भाषा में मजहब शब्द से भी लोग कहते हैं। वो दूसरे को बरगाल करके, डरवा करके, धमका करके, लालच दे करके और अपने धर्म में उसको, अपने संप्रदाय में, अपने गोल में उसको बनाना चाहते हैं। दूसरे धर्म के लोगों को कष्ट दे करके, प्रताड़ित करके, वंचित करके ये सब काम करते हैं। तो इसलिए वो धर्म ना होकर के एक ढंग से वो अधर्म का ही स्वरूप है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। और इसके लिए इतने कुचक्र चल रहे हैं पूरे विश्व में कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और वही लोग हमारे कुछ भाइयों को बरगाल करके, हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति अनास्था भर करके और अपना जो उद्देश्य उसकी पूर्णता के लिए उनको बरगालते हैं और अपने ही लोगों के प्रति उनके सामने एक विपक्ष के रूप में खड़ा कर देते हैं। जैसे परिवार में चार भाई हैं, चारों बड़े प्रेम से रहते हुए कोई बाहरी व्यक्ति आ करके और सबसे कमजोर बुद्धि वाला हो उसको लालच दे करके या भय दिखा करके अपने पक्ष में लेकर के अपने भाइयों के ही खिलाफ उसको खड़ा कर दे, वही स्थिति इस समय कुछ ऐसा द्रोह का एक स्वरूप बन गया है, जिसे मनुष्य के प्रति, मनुस्मृति के प्रति भी लोगों की जो भावना है, जो सद्भावना हो, दुर्भावना में बदल गई है। इसलिए लोग उससे घृणा करते हैं, उसको तरफ देखना नहीं चाहते हैं। हम ऐसे सभी विचारक बंधुओं से ये निवेदन करते हैं कि आज से इस मनुस्मृति का एक यह उपक्रम, इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो छद्म सनातन के रूप में उपस्थित है, उनका हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो उनके जो प्रक्रियाएं हैं, कुछ सनातन के सिद्धांतों को लेते हैं, कुछ स्वतः जो है कल्पित सिद्धांतों को लेकर के मनुस्मृति के बहुत अंशों को प्रक्षिप्त मान करके उसकी अवहेलना करते हैं। महानुभावों, मेरा निवेदन है कि मनुस्मृति में हमारे जो आर्ष टीकाकार है, जो स्वयं ग्रंथ लेखक
मनु महाराज की लगभग कोटि में है, पूर्ण तो नहीं कह सकते हैं। तो उसी तरह से इस मनुस्मृति में भी जो सर्वमान्य विद्वानों के द्वारा टीका है वो मेधातिथि नाम के एक आचार्य हुए हैं, जो ऋषिवत जिनका जीवन रहा है, बड़े तपस्वी रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान थे धर्मशास्त्र आदि अन्य शास्त्रों के। उन्होंने इसकी व्याख्या लिखी है और जिन श्लोकों को उन्होंने समझाया है कि ये श्लोक वास्तव में प्रक्षिप्त है, उसका उन्होंने अलग से उल्लेख भी किया है। ये इतना अंश प्रक्षिप्त है और बाकी प्रक्षिप्त नहीं है। तो इससे ज्ञात होता है कि ये संपूर्ण जो सिद्धांत है ये अक्षरशः पालनीय है। दूसरे क्या है कि ये जो सिद्धांत है ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, नहीं केवल हिंदू का पालन करने योग्य है। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई या अन्य कोई यहूदी है, अन्य कोई मतावलंबी है, पारसी है, सभी के द्वारा पालनीय है। सभी कोई पालन इसका कर सकते हैं और किसी के भी उनके जो अपनी सिद्धांत है उसके ये बाधक उसी हिस्से में है जो मानवीय विषय है, उससे वो अपने को पृथक करते हैं। जैसे कोई है कि केवल फला धर्म में दीक्षित व्यक्ति ही जो है वो उचित है, अन्य अनुचित है, इसलिए सबको मार डालना चाहिए, ये सिद्धांत इसमें नहीं है। आप जब इसका अक्षरशः अध्ययन करेंगे तो जिस प्रकार से संपूर्ण विश्व गीता को मानता है, जिस प्रकार संपूर्ण विश्व चाणक्य के अर्थशास्त्र को सम्मान देता है, जिस प्रकार संपूर्ण विश्व पंचतंत्र का सम्मान करता है, ठीक उसी ढंग से इस मनुस्मृति ग्रंथ को भी सब कोई सम्मान देंगे। यद्यपि स्मृति बहुत सी है, अनेक स्मृतियां हैं जो बहुत बाद में लिखी गई हैं, किंतु दो स्मृतियों का जो स्वरूप है वो वैदिक सिद्धांतों के से पूर्ण जो है वो उचित है। इसलिए कालिदास ने भी कहा है कि मनुस्मृति में का जो स्वरूप है वो कैसा है, वेद का अनुगमन करने वाला है। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, श्रुति के ही अर्थ को स्मृतियां कहती हैं। इसलिए स्मृतियों के स्वरूप का जो है वो वेद के अनुसार है, जिसकी हम चर्चा हम लोग बीच बीच में करेंगे कि कहाँ पर किस सिद्धांत का संपोषक हमें मनुस्मृति ग्रंथ दिखाई पड़ता है।